धर्म कार्यला हे ठाकुर देव महाराज कभू झनतरा कभू झनतरा। परम आदरणीय मानस प्रेमी संत समाज न हमर में कला गला ध्यान ज्ञान त्याग वैराग अकल सकल कहीं नहीं है। आप मन के सहयोग और भगवान की कृपा ले जैसे बनी गाय बजाए बताए के प्रयास करबो और आप सब जन के चरण कमल में ध्यान धरबो कि भूल चूक होई तेकर बार हाथ जोड़ के कहत हूँ और आप सब जन ले माफी चाहत हूँ। काबर कि वेद तक विभेद जिन भगवान का पाते नहीं, योगियों तक के ध्यान में सहज में आते नहीं। वे प्रभु राम नित्य भक्त की हृदय में करते वास हैं। भक्त उनके पास है तो भक्त के विकास है। और भगवान के कथा सुनैया तीन प्रकार के होते, ऐसे सबो जन जाना था, बताए की आवश्यकता नहीं है। तीन प्रकार के सुनैया होते। पहला है सोता। सोता मतलब सोना जटना जठाक सोता वाला। गर्मी घनी ज्यादा सम्मेलन होते तो तीर तीर में उधर उधर मनोंघात रहते। ता कथा सुनैया पहली नंबर के होते सोता। और सोता मतलब सोना। सोना ला स्वर्ण कर देवे तहु बनी और सोना ला निद्रा कर दे। एक आ जाए तो नींद उड़ जाती है और एक आ जाए तो नींद आ जाती है। ये पहली नंबर की सुनैया है। और दूसरा है सरोता। सरोता का काम है आप सब लोग जाना था। सरोता की मात्र काटे के काम होते। और तीसरा नंबर में है श्रोता, मात्र सुनने वाला, भगवान के गुणानुवाद व सुनने वाला है। है हम सबो जन ला मानस प्रेमी श्रोता समाज बन के सुनना है और आप सबो जन प्रेम से सुना था। और ये सांसारिक वातावरण में हम लोग सबो जन ला देह अभिमान हो रहे कि ये शरीर मोर हरे। अगर ये शरीर हमर हरे, हमर मर्जी से चलतीस तो हम लोग बुढ़ापा नहीं आतीस, न चेहरा में बरवट नहीं होती, न हमार आँखी हम अंधेरा नहीं होती। अगर हमार मर्जी से चलतीस तब अबर की ये शरीर हमार नो है, मात्र जियत भर हमारे का हाथ हम कोनो ला रूप पे गुमान है, कोनो ला बल पे गुमान है, घमंड है। लेकिन वास्तविक सोचा जानता है शरीर हमार नो है ऊपर वाला के। ऊपर वाला जैसे न चाहिए हम ला नाचना है ओकरे इशारा में हिंदी है पाकते, ओकरे इशारा में आँखी अंधेरा होते, कान बहरा होते और चेहरा में बरवट होते, कोनो खोरवा लूला लंगड़ा हो जाते। सब ऊपर वाला के इशारा से होते। ये शरीर वास्तविक में अंतरात्मा सोचन तय शरीर हमार नहीं। काबर कि मरे के बाद माटी में गाड़ दी तो माटी बन जही और आगम जला दी चिंता मतलब मात्र राग बन जही। और अगर शरीर मरे के बाद में फेंक देगो जंगल में काकरो खजानी मिठाई बन जाए। फिर कोनो ये नहीं कहा कि कोई सही मरे है ना चिखला में दफनाथन तहन बढ़िया मूर्ति सही ठोस पत्थर बनी युगो युगो तक एकर चेहरा में देखत रहो। हमार पूर्वज कहीं कोई नहीं सोचे मरे के बाद खत्म रोल है। और चाणक्य नीति में लिखा है स्वर्गवासी जन के यही चार चिन्ह लखिए ही, विप्रदेव पूजा मधुर वाक्य दान करी दही। चाणक्य नीति में बताया है कि जिन इंसान ऐसने धर्म कार्य में लगे रहते, परोपकार में लगे रहते, पूजा पाठ में, तेन आदमी हर के मन के जन्म धरे के पहले स्वर्ग में निवास करे रहते। हम घरो जते जन राम कथा ला प्यार से सुनते या गुनते, जते जन सुना थे धर्म कार्य में जेकर रुचि रथे, परोपकार में रुचि रथे और वो इंसान निश्चित है स्वर्ग में वास करे रहते। और जिन हर कभू ऐसने जगह में नहीं आया धर्म परोपकार लनी जाने अत्याचार करते, ये समझ जा कि वो इंसान मन के जन्म धरे के पहले नर्क में वास करे रहते। तेकरे कारण ये प्रभाव होते। कथे ना कि निशाने पे जो लग जाए उसे तीर कहते हैं, दिल पे जो उतर जाए उसे तस्वीर कहते हैं। और वैसे ही हमें धर्म कार्य में समय मिले तो उसे तकदीर कहते हैं, उसे तकदीर कहते हैं। और एक सुमिरन दीप जला हुए आगे बढ़।
बोलो प्रेम से लखन श्री रामचंद्र की। हे इस दयालु बस इतनी दया कर दो, आया हूँ शरण दिल में, भक्ति के भाव भर दो। दया
लखन सिया रामचंद्र की जय हो। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान गौरी सुत गजानंद की, देवी देवताओं की, ये सभी आयोजनकर्ताओं की, परमादरणीय मानस प्रेम संघ समाज, हम लोग कथा प्रसंग मिले हैं कि भगवान राम के अर्धांगिनी माता सीता के हरण हो जाते, तब भगवान राम भटक भटक के दुनिया भर माता सीता ला खोजत, वानर सेना के दल बना के माता सीता ला खोजत है और चारों दिशा में उनकर सेना मन बगरे है। और दक्षिण दिशा में हनुमान जी महाराज जाम मन खोजे बर गए है। और जैसे ही खोजे बर गए तो तीर में पहुंची, डोंगरी के तीर में तो सब वानर सेना ला संपाति देखते हो कथे कि आज होला बहुत बढ़िया खजाना मिले है, खजानी होती दिन नहीं मिले रही से आज जी भर की खाऊं कथे बोला सुनते अंगद महाराज। और जैसे सुनते तो राजकुमार रही से चतुर रही से वो कथे ये तो हम लोग खाऊं कहा थे, हम ना तो भगवान राम के काम करे बर घलो नहीं सके न जियत जियत दे हमार काम हो जाही सही लागते। एक बढ़िया तो जटायु हरे किस्मत वाला हरे जैन हर भगवान राम के कोरा में अपन प्राण ल त्यागी, कम से कम कोशिश तो करी रावण न रोके। बस अब के बाद ला वानर सेना ला अंगद बता से और ये सब बात को संपत्ति सुनी तो रोए बर लग जाओ कथे अरे वो और भाई हरे कैसे हो गए का हो गए कहीं सब बात ला बताते। ओकर बाद तीर में आते अंगद जी के तो संपाति कथे कि वहीं ले जाऊं सिंधुटर देहु तिलांजलि ताही वचन सहाय करी मैं पहनूं खोजे हूं जाई। ये आप मन मोला समुद्र के तीर में ले जाओ, ओकर बाद में हर आप मन ला सीता जी के पता बताऊं कथे। खबर कि गिद्धवा के आँखी हा सब धन के प्राणी ले एकदम तेज होते कथे। पहले गाय बैला मरे तब देखे बर मिले, अब का कारण नहीं मिले देखे बर हम सब धन जानता। तो समुद्र के तीर में संपाति ला अंगद जी महाराज मन लेके है ओकर कार्यक्रम ल करत है। ओकर बाद देखते लंका डहा दक्षिण दिशा में आवाज काली के घलो जवान जवान मन घलो देख डार। पहली विधवा देखे अब जवान जवान छोकरा छोकरी मन घलो देख डार थे कैसे मैं हर मड़ई आ रहे हैं तो सांझ डार के बात हरे। एक जन छोकरा एक जन छोकरी है गोठियाद रहा तो छोकरा छोकरी लगते कि डार्लिंग मैं तेरे आंखों में सारी दुनिया दिखाई देती है, मुझे तेरी आंखों में सारी दुनिया दिखाई देती है। पूरा हकीकत कहा था ये बात का सुनत रहा है सियान बाबा और वो हलक मन हो रहा है भैंसा खो जाएगी और भैंसा वाला मन जानी कति हलक आने भैंसा खो जाई है। तो ओकर तीर में की सब कथे ए बाबू मोर भैंसा एक हफ्ता हो गएगा नहीं मिला थे कोनो कर होही बता देते मोर तो बैलेंस के टूटता एको कनी ढला देते काबर की कहात रहे कि तो आँखी मोला दुनिया दिखाई देते कहीं के बता देते बने होती। ऐसे ऐसे देखने वाला घलो होते लेकिन गिद्धराज संपाति हर लंका के बाद में जानदारी देखी सब बताते सब वानर सेना ला कि सीता जी वहाँ हावे कहीं के आवा बता भजन गाबो फिर कथा प्रसंग नहर जाबो कैसे हला कान होके सेना मन खोजत एकर बारे में भजन गाबो। गया है गया है सागर पार लंका नगरी गया
हुई प्रभु सिया राम की, हो गए वानर भालू प्रभु जी काम की। ऐसी कहानी हुई प्रभु सिया राम की, हो गए वानर भालू प्रभु जी काम की। भोले रामा की जयकार, सेना देते हुंकार, लंका नगरी में चलो चढ़ेंगे हम ऊपर। हो गया है तो देखा होगा सिया को सितारों, आओ जरा मिलकर सिया को पुकारो। तुमने तो देखा होगा सिया को सितारों, आओ जरा मिलकर सिया को पुकारो। दोनों होके बेघेरा तुझको ढूंढे तारनहार, पापी रावण ने गया माता सिया। हो गया है चाहे कोई चमे तेजी, चाहे कोई बरसे, बचना है मुश्किल मेरे रघुवर। चाहे कोई चमे तेजी, चाहे कोई बरसे, बचना है मुश्किल मेरे रघुवर। देगा ऐसा मंत्र मार, आँखी होगी तेरी हार, लंका नगरी में गया माता सिया। लंका नगरी में गया माता सिया। बांधते प्रभु बाड़े रामा, सोतन बरे न जाई रामा। सभी महादेव रामा, सात सभी तने भाई रामा, सात सभी तने भाई रामा। जामवंत जी महाराज सबो वानर सेना कहा थे कि माता सिया के पता लगाना है, तो सबो जन का पूछते, सबो जन तो जवान जवान दिखा तो जी कौन जा सकते हो। और 100 योजन के पार में जाना है, मतलब 16,000 किलोमीटर एक बार में लांगना है और फिर आना साथ। ऐसे जामवंत जी सबो जवान मन ला पूछत कौन जा सकते हो। तो विकट वानर इससे ना कथे
कि मैं हर एक दिन में 30 योजन तक जा सकता। तो ओकर बाद नील कथे कि मैं एक दिन में 40 योजन तक जा सकता। ओकर बाद कथे दुर्धरा कि मैं 50 योजन तक जा सकता। ओकर बाद आखिरी में नल कथे कि मैं हर एक दिन में 60 योजन तक जा सकता। बोला सुन थे जामवंत जी महाराज का यार जवान हो कि घलो अच्छी काम नहीं कर सको। और मैं जब जवान है ना तब जब भगवान वामन रूप ले रही से और बड़ा भारी विराट रूप रही से तब मैं 7 घाव दौड़ के वाला 2 घंटा में घूमे रहे भगवान 2 घंटा में 7 चक्कर। और तुम मन जवान होके अत्य दूरिये जा नहीं सकत हो। और जामवंत जी महाराज कथे कि मैं हर एक बार जवान रहे हूँ तो एक जन महात्मा करा राक्षस है और राक्षस ने बचाए बर मैं हर जब गए तो राक्षस अचानक मोर ऊपर 30 योजन पहाड़ के बड़ा भारी डोंगरी ने मोर मारी मारे रही तबु भल में ओकर संग लड़े और लड़े के बाद ओकर 2 चीरा कर दे और अंतिम लास्ट कर दे और वही दिल में हर आज तक खोरा ती बाय के भालू है खोरवा खोरवा नहीं थे। ऐसे जामवंत जी महाराज अपने बारे में जवानी के बारे में बता थे और इधर जवान मन के ताकत का जगाए भर दुनिया भर के जामवंत जी महाराज बोला था। और कथे न कि जेन जवानी में आसरा ढूंढते ओकर मन बूढ़ा रखे ती पाए के बार बार जामवंत जी महाराज सबो वानर सेना जवान मन जगा थे कथे कि भगवान के काम करे बर हम सबो धन आए हैं भले जान चले जाए काली काम लाजे करबो कल करे सो आज करे सो अब पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगी कब कब। कथे कि जामवंत महाराज सब वानर सेना बेंद्रा मन कहा थे कि बुराई करे के समय तो दिन में 100 बार भला आ सकते लेकिन अच्छाई का काम हम मात्र एकाध बार में थे कभी। अब अच्छाई का काम ला भगवान का काम ला हम सब जी जान दे करना है कथे। और सही बात है कि हम ला सब ला ध्यान देना चाहिए कि हमार समय हम कैसे व्यतीत होते कैसे जगह व्यतीत होते कबर की हमारे जीवन समय से बने हैं कबर समय ला व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। कब हम समय में विलीन हो जाबो काल में विलीन हो जाबो। ऐसे जामवंत जी जवान मन ला जगाते जैसे स्कूल के जवान लड़का मन ला छात्र मन जगाते तो वैसे एक जन शिक्षक छात्र मन ला कथे कि बेटा तुम्हारी उम्र में तो महात्मा गांधी BA पास कर ली तो आजकल की पढ़ाई मन गलत तो लीडर आए गुरुजी मन ला कथे कि जाना था गुरुजी हम वहू जाना था और कहा जाना था बताओ कि हम तो उम्र में भगत सिंह फांसी चढ़ के नहीं ऐसे उल्टा पुल्टा जवाब देते। एक जन ऑफिस वाला जवान ला में कहे यार तू ऑफिस में तो बड़ा शेर बनता है सबको धमकाता है लेकिन घर में आते ही तुझे क्या हो जाता है। तो उसने बोला यार मैं घर ऑफिस में भी शेर हूँ घर में भी शेर हूँ पर क्या करूँ मेरी घर वाली जो है कि मुझ पर दुर्गा बन के सवार हो जाते हैं। ऐसे ऐसे तो आजकल के जवान हैं। कहरी पति सुनो हनुमाना का चुप साध रहूं बलवाना पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विचार निधाना आओ बेटा भजन गाओ तहन खेत अपन ला कथा प्रसंग कहार ले जाओ। बोलो लक्ष्मी श्री रामचंद्र की जय। राम चाहे तो ब्रह्मांड ला
ब्रह्मांड ला पलकों में मसलती ही राजा ला रंग औरंगला राजा में बदलती ही दुनिया समाए है राम में प्रभु दुनिया के जाने हरे जीवन हरे चंद्रमा के सूरज के प्राण हरे दुनिया की हम तुम्हें क्या बताएं माया की चोट खाए हुए हैं दुनिया की हम तुम्हें क्या बताएं माया की चोट खाए हुए जिंदगी में भुलाए दुनिया की हम तुम्हें क्या बताएं बोले संतो राम भक्तों को सुन लो साध लक्ष्मी न पाए धन के बोले संतो राम भक्तों को सुन लो साध लक्ष्मी न पाए धन के छोड़ दो सारे छोड़ दो सारे दुनिया के नफरे दुनिया में भुलाए हुए दुनिया में भुलाए दुनिया की हम क्या बताएं अपने अंदर तो काजल लगा है और चेहरे सजाए हुए हैं अपने अंदर तो काजल लगा है और चेहरे सजाए हुए हैं ऐसे आते हैं वो ऐसे आते हैं ऐसे आते हैं भजन में कोई जैसे शादी में आए जैसे शादी में आए दुनिया की हम तुम्हें क्या बताएं
कहीं रीछपति सुनु हनुमाना काज कुछ सादेव रहे बलवान। जामवंत जी महाराज सबो जन के जवानी की परीक्षा ली कि काकर में कतिक दम है। ओकर बाद में हनुमान जी महाराज का देखते तो एक तीर में कोंटा में चुपचाप बैठे रही से कथे कि कैसे जी हनुमान ते हर कैसे चुपचाप बैठे हैं, तोर बारे में कुछ नहीं बताया। और कथे ना कि मौन के वृक्ष पे शांति के फल लगते हैं, एक चुप में 100 सुख होता है, एक चुप में 100 सुख होता है। और जो कम बोलता है वह ही ज्यादा समझता है। हम सब जन जाना था। और कथे घलो अधगल अधजल गगरी छलकत जाए और भरे गगरिया चुपती ती पाए का भगवान हनुमान जी महाराज चुप्पे बैठे। जैसे आप मन चुपचाप बैठे। बोलना एक कला है, बोलना एक कला है, लेकिन मौन रहना उससे भी बड़ा कला है। और हनुमान जी महाराज चुपचाप बैठ कर सुना थे। और कथे ना कि मौन और एकांत, मौन और एकांत ये हमारा आत्मा के सच्चा मित्र होते कथे। अब ये सब बात का हनुमान जी महाराज चुपचाप बैठ के ध्यान से सब धन के बाद में सुना थे। और जामवंत जी महाराज कुछ की खबर सब धन के बाद में जानना रही विचार जरूरी सबके लेना। सुनो सब पर करो वह जो अपने दिल को अच्छा लगे। और पहले ऊपर मन के बाद में जानना जरूरी है। खबर आवश्यकता आविष्कार की जननी है, पहले आवश्यकता महत्व की जाती है फिर हल ढूंढा जाता है। वैसने हनुमान जी महाराज का आखिरी में जामवंत जी महाराज बोला था और प्रभु के चुपचाप बैठ कर अनुसरण करना ही सच्चा भक्ति है। जैसे हनुमान जी महाराज चुपचाप बैठ कर भगवान के स्मरण करते थे। और कथे ना गुड़ गुड़ कहने से कभी मीठा नहीं होता, गुड़ गुड़ कहने से कभी मुख मीठा नहीं होता। भक्ति अंदर की चीज है, दिखावा नहीं होता। वैसे भगवान का अनुसरण करा चुपचाप हनुमान जी महाराज चुपचाप बैठे हैं। और भगवान के अनुसरण करना ही सच्चा भक्ति है। अब ऐसे माँ बाप का बढ़िया काम करी जेकर ने हनुमान जी महाराज के जन्म हुई। और कौन माँ बाप अच्छा बेटा बेटी मिलते, ये सब अपन अपन कर्म के अनुसार ही मिलते। माँ बाप अच्छा कर्म करते तो लड़का मन अच्छा होते, या कोनो जन्म में जीव है अच्छा कर्म कर रहे आदमी अच्छा माँ बाप थे। वैसने हनुमान जी महाराज रुद्र अवतार शिव के अवतार हरे कथे कि हर पवन के ताना बल हवा के समान है तो बल। ऐसे कह के सुघर ढंग ले जामवंत जी बताता था परमादरणीय मानस मिशन समाज। एक बार की बात है कि भगवान शंकर न माता पार्वती कथे, भगवान शंकर ला माता पार्वती कथे कि अतिक दिन ले लंका में डोंगरी में रथ से गोठन महल बना लेते तो कथे कि हमारे भाग्य में महल के सुख नहीं है। तब जिद करते तो एक महल बनाते सोना के। कुबेर जी महाराज का बुलाते और एक सोना के महल बनवाते। तब आकर्षित हो जाते रावण खुश होकर ब्राह्मण के रूप में आते और पूजा पाठ करते। उसके बाद धन दक्षिणा में लंका सोना के लंका चल मांग लेते। और लंका मांगने के बाद रावण सोचते कि लंका सोना के लंका माता पार्वती के हिसाब से बने हैं, तब मैं लंका में ले जाऊंगा सोना के बने हैं ते महल। तब माता पार्वती है चीज आ जाए तो सोचते हो
माता पार्वती ने शिव जी ला कथे ये महल ला माता पार्वती की इच्छा से बनवाए हो, एक ले आप निवेदन करत हो कि आप पार्वती माता ला घलो महू ला दे दे महल में रही और भोलेनाथ पार्वती ला घलो दे देते और महल ला घलो दे देते। और देख के बाद में जब ले जात रखे तो माता पार्वती भगवान विष्णु ले स्मरण करते कि हे भगवान मोर लाज लगे, तो भगवान विष्णु कैसे उपाय करके माता पार्वती ने बताते और माता पार्वती जी जब कैलाश में आते तो भगवान शिव जी संग को करी नहीं गोठिया अब एगो करी नहीं गोठिया के समझ जाते शिव जी की पार्वती पर जो किया है वही पाए ये गोठिया थे और कहते कि हे पार्वती जब त्रेता युग में हनुमान के रूप धारण करूं तब मैं हर बेंद्रा बनूं भगवान के काम करे बर वही समय में ते हर पूछी में आके समाज तब वो लंका का जलावो और एक कारण हुई हरे भगवान हनुमान जी लंका जाए के अवसर करे तो लंका जले नहीं थे हनुमान जी ने डायरेक्ट जलाए के आदेश नहीं दी कि पता करके आवे के लेकिन जला खबर कि वो वचन दे रही से माता पार्वती बोलो लखन से रामचंद्र की और कथा प्रसंग रहा। बोलो लखन के रामचंद्र की 5 मिनट से हमला संचालक महोदय जी यही से हरी बत्ती के जलते ही आप राम सत्संग गंगा बहाएंगे और पीली बत्ती के जलते ही आप इस मन से सत्समान विदा हरी बत्ती के जलते ही राम सत्संग गंगा बहाएंगे, पीला बत्ती के जलते ही मात्र 5 मिनट रह पाएंगे, लाल बत्ती के जलते ही आप इस मन से विदा होकर जाएंगे। इसलिए अभी मर्यादा के मन छरे और हम मन पर अति क्षमता नहीं है, लेकिन बताए प्रयास करता हूँ कि हनुमान जी के लंका जाए के बहुत से कारण नहीं है और जन्म के कथा सफल बताई और भगवान शंकर वचन देरी से माता पार्वती तेला बताई सब बात घुरिया के बताई के बाद हनुमान जी महाराज अपन फूल स्वरूप में विराट रूप में खड़े हो गए और जाए बार तैयार हो गए और कथे कि हे जामवन अगर आज्ञा दे तो मैं तुम्हारा लंका धर्म में भगवान चरण में लाके स्थापित कर दूं। तो जामवन जी कथे नहीं मात्र तोला पता लगाना है और कुछ नहीं करना है, बाकी काम भगवान राम कर ही ऐसे कही के आदेश दे है। और भगवान हनुमान जी महाराज जाए की तैयारी कर रहे थे और खड़े होकर जब ताकत लगाई जय श्री राम कही तो पताल लोक में बड़े बड़े पत्थर धस के कथे ऐसे सुघर ढंग में बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज प्रभु की महिमा वर्णन करे हैं। आओ अंतिम विदाई के रूप में आप सबो जन से एक विदाई गीत प्रस्तुत करबो। कथे ना कि बादल है तो बरसात भी होगी, बादल है तो बरसात भी होगी, दिन है तो रात भी होगी, अगर भगवान ने चाहा तो ऐसी कभी और मुलाकात भी होगी। जो जो आई वो जाहिर संगी
बजार मेरे जग कोनो नहीं बाटे यमराजा के मार यमराजा के मार हो रही सबसे हमें अब जाना है हमें अब जाना है हम कभी सबसे अवसर जाना है अवसर से
अखंड श्री रामचंद्र की जय। बहुत ही जोरदार मार्मिक प्रसंग रहा। यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सुंदर समय निकाल कर दिए, इसके लिए बहुत ही आपको बारंबार धन्यवाद। मैं जोरदार ताली का यह निवेदन करूंगा, जैसे ही हमारी मंडलियों ने यहाँ पर जोरदार आपको इतने सुंदर श्री रामचरितमानस के रसपान कराए और आप लोगों ने उनके समापन में ताली नहीं बजाया, दुख है। कृपया करके जोरदार ताली बजाइए। और विदा हो रही मानस मंडली, जय मां पैरी गंगा मानस परिवार गरिया भाटा विदा करेंगे। विदा हेतु मैं आमंत्रित करना चाहूंगा लाल बहादुर सिंह वन विभाग, गुलाब सोनी ठाकुर देपारा और हुकुम कश्यप जी जयंती नगर शांति नगर से आप आएंगे महानुभाव, और आकर के हमारी विदा हो रही मानस मंडली जय मां पैरी गंगा मानस परिवार गरिया भाटा का सुंदर गुलाल से और प्रशस्ति पत्र के द्वारा तथा श्रीफल इत्यादि भेंट करके हमारे जय मां पैरी गंगा मानस परिवार गरिया भाटा का सुंदर विदा करेंगे। आपका जो उद्देश्य रहा है कि रामचरितमानस के माध्यम से मनुष्य जाति को मर्यादित करना, बहुत ही सराहनीय और बहुत ही आज के इस कलयुग में अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि रामचरितमानस एक ऐसा माध्यम है जिनके माध्यम से हम मनुष्य जाति को एक संस्कार दे सकते हैं, एक प्रकार से उनको एक ऐसी नसीहत दे सकते हैं, ऐसी शिक्षा दे सकते हैं जिनमें हम अपने संस्कार को, हमारी संस्कृति को, हमारी भारतीय संस्कृति क्या है, हमारी भारतीय संस्कृति गुरुकुल से प्रारंभ होकर के, है ना, गृहस्थ होते हुए वानप्रस्थ होते हुए संन्यास की ओर चली जाती है। तो ये संस्कृति आज नहीं रहा। आज तो गुरुकुल की जगह पर सीधा सीधा कहीं पर तो संन्यास दिखता है तो कहीं पर कुछ और दिखता है। मतलब इस प्रकार से नहीं है कि मर्यादित हो। मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। मर्यादित मतलब मर्यादित आप समझ गए होंगे, और रामचरितमानस के ही माध्यम से इसे मर्यादित किया जा सकता है, क्योंकि दूसरे ऐसे कोई और भी कोई प्रोग्राम नहीं है। एक तो है बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत पुराण की कथा, ऐसी कथा में भी ऐसे मर्यादित किए जा सकते हैं। और एक रामचरितमानस, इसमें मनुष्य जाति को इसलिए मर्यादित किया जा सकता है क्योंकि भागवत में तो आप बड़े बुजुर्ग ही जाते हैं, मैंने देखा है, मैं स्वयं भी गया हूँ, जाता हूँ, लेकिन बड़े बुजुर्ग वहाँ यथासंभव बहुत सुंदर अपना स्थान ग्रहण करते हैं और ध्यान से सुनते हैं, मन लगाकर सुनते हैं। परंतु वहाँ मैंने मेरे उम्र या मेरे से छोटे उम्र के लोगों को बैठते नहीं देखा। क्यों? क्योंकि उसमें संगीत का अभाव है, नृत्य नहीं होता, नाच नहीं होता, किसी प्रकार का मजा नहीं आता, वो लोग बोलते हैं बोर लगता है। तो कम से कम रामचरितमानस एक ऐसा माध्यम है जहाँ संगीत भी है और सुंदर भाव भजन भी है। तो ऐसे माहौल में बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कृपया करके अपनी वाद्य यंत्र इत्यादि मंच पर ही छोड़ देंगे। हमारे यहाँ रामदूत की एक टुकड़ी है जो यह कार्य भली भांति कर रहे हैं, कृपया छोड़ दीजिए। धन्यवाद। आपको हमारे तिजराम यादव हल्दी भाटा